अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का 6th चैप्टर किंगडम मोनेरा डिस्कस करने जा रहे हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं साइज़ ऑफ बैक्टीरिया से। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया क्या हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स हैं जो कि किंगडम मोनेरा से ताल्लुक़ रखते हैं। किंगडम मोनेरा से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं। जो बैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हम कहेंगे उनको, जिनके अंदर वाज़ा न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता। साइज़ ऑफ बैक्टीरिया में हम देखते हैं इसकी रेंज होती है, जो बैक्टीरिया हैं वो 0.1 से 600 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ होती है, साइज़ होता है। और सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं जीनस माइकोप्लाज्मा से। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जिनकी रेंज है 100 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर, जो कि लार्जेस्ट वायरस जिसे हम पोक्स वायरसेस बोलते हैं इसके इक्वल होता है। और हम आगे बैक्टीरिया की ई कोलाई बैक्टीरिया जो है हमारे पास द फेमस बैक्टीरिया, तो ये एक बेसिलस बैक्टीरिया है। बेसिलस क्या है, यानी कि बेसिलाई स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, जिसकी विड्थ जो है 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर तक है और लेंथ 2.0 से 6.0 माइक्रोमीटर तक है। इसके बाद आते हैं आगे स्पायरोचेट्स। स्पायरोचेट्स जो स्पायरल शेप होते हैं इस तरह से फाइबर, तो ये इतने बारीक हैं कि हम इनकी विड्थ जो है वो मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इनकी लेंथ जो मेजर करते हैं 500 माइक्रोमीटर। अब जो है आगे स्टेप्टोकोकस, हम इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं या कोकस होते हैं वो राउंड होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो जो राउंड शेप चीज़ होती है उसका हम डायमीटर मालूम करते हैं। तो इनका डायमीटर 0.25 से 0.75 माइक्रोमीटर होता है जी। अब हम बात करते हैं द ह्यूज बैक्टीरिया, लार्जेस्ट बैक्टीरिया, ठीक है, वो है पल्पोजियम फेशलसोनी। ह्यूज बैक्टीरिया है जिसकी रिसेंटली डिस्कवरी हुई है इंटेस्टाइन ऑफ सर्जियन फिश, जिसका नाम है अकैंथरस नाइग्रोफ्यूकस, जिसकी विड्थ जो है वो 80 माइक्रोमीटर है और जो लेंथ है वो 600 माइक्रोमीटर तक है। यानी कि हम पहले ये अज्यूम करते थे, मतलब कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है वो बड़ा होता है प्रोकैरियोट सेल से, प्रोकैरियोटिक सेल से। अब जो है इसको देखने के बाद हम कह सकते हैं कि तमाम प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स से छोटे नहीं हैं। मतलब कि यूकैरियोटिक सेल जो है, प्रोकैरियोटिक सेल्स भी बड़े हो सकते हैं यूकैरियोटिक सेल से। आगे हम इनकी शेप्स देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ जनरल शेप्स इनकी हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं इनको। एक है सबसे पहले कोकाई, दूसरी है बेसिलस या बेसिलाई, तीसरी है स्पाइरल। हम पहले डिस्कस करते हैं कोकाई। जैसा कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि जो कोकाई या कोकस होते हैं ये क्या होते हैं, या तो स्फेरिकल होते हैं या फिर ओवल शेप, इस तरह से। यहाँ पे स्फेरिकल होते हैं या फिर हम इनको ओवल शेप कहते हैं, या मतलब कि होते हैं ओवल शेप। अब हम इनकी अरेंजमेंट्स देखते हैं ऑन दी प्लेन ऑफ सेल डिवीज़न, मतलब कि इनके सेल्स जो डिवाइड होते हैं वो कितनी प्लेन में, प्लेन कितनी होती हैं, 3 होती हैं, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जी एक्सिस में। तो जो प्लेन यहाँ पे हमारे पास है डिवीज़न इन 1 प्लेन, जो कि सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड होते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास है ये इस तरह से 1 प्लेन में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने इनको डिवीज़न इन 1 प्लेन में रखा है। इसमें सबसे पहले है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारे पास पेयर्स में रहते हैं, जैसा कि ये इस तरह से, ठीक है। स्टेप्टोकोकस ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एक चेन बनाते हैं इस तरह से, लेकिन प्लेन दोनों की एक ही है, सिंगल प्लेन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कोकाई को डिवीज़न इन 2 प्लेन्स में। अब इसमें बनाते हैं टेट्राड, स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई। जैसा कि यूँ हम देखते हैं ये डिवाइड हुआ, टेट्राड बोलते हैं इसको, द स्क्वायर ऑफ 4 कोकाई। ये 1 प्लेन,
ये 2, यानी कि डिवीजन इन 2 प्लेन्स के लिहाज से हम बैक्टीरिया को टेट्रा जो है ये हमारे पास 2 प्लेन शो कर रहा है। इसके बाद डिवीजन इन 3 प्लेन्स, सेसिना। सेसिना क्या है? एक क्यूब शेप, जैसा कि हम देखते हैं कि एक रूम है, ये इस तरह से, मतलब कि 3 डायमेंशनल है, तो हम 3 इस तरह से अगर इसके अंदर इसको रखते हैं, यानी कि प्लेन जो है हमारी इस तरह से टेट्रा, मतलब कि 8 यहाँ पे बैक्टीरिया हैं, 8 कोकाई, ठीक है। तो इस तरह से इस डिवीज़न को जो 3 प्लेन्स है हम सेसिना बोलते हैं, यानी कि 8 कोकाई जो एक जगह पे इस तरह से रहते हैं, मतलब कि क्यूब शेप में, तो हम इनको बोलते हैं सेसिना। इसके बाद है डिवीज़न इन सेवरल प्लेन्स, यानी कि रैंडमली जो डिवाइड करते हैं, जैसा कि यहाँ पे हम करते हैं क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, इन्हें हम कहते हैं स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस अब जो है हमारे पास ये इस तरह से डिवाइड होते हैं, काफ़ी प्लेन्स हैं रैंडमली, ठीक है। ये देखें, एक क्लस्टर्स है, क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, यानी कि अंगूर के गुच्छे की तरह है। इसके बाद हम करते हैं बेसिलाई को डिस्कस। व्हाट आर बेसिलाई? स्टेफिलोकोकस की एग्जांपल में हम देखते हैं स्टेफिलोकोकस न्यूमोनाई। स्टेफिलोकोकस न्यूमोनाई जो एक बैक्टीरिया है, ये इसकी एग्जांपल में आता है। जो बेसिलाई है हमारे पास, बेसिलाई हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया है कि ये जो है ये रोड शेप्ड बैक्टीरिया है, इस तरह से। इनकी एक ख़ास बात ये है कि सिर्फ ये 1 प्लेन रखते हैं, मतलब कि ये सेल डिवाइड होते हैं सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड होते हैं, और इसकी 3 अरेंजमेंट्स हैं। सबसे पहली है बेसिलस अ सिंगल सेल, ठीक है। उसके बाद है डिप्लोबेसिलस। डिप्लोबेसिलस क्या है? ये पेयर में है, जैसे कि हमने ऊपर डिप्लोकोकस देखा कि इस तरह से ये एक दूसरे के साथ इस तरह से रहते हैं। अगर हम इसको एक नीचे रखें, इन दोनों को जैसे, ऐसे नहीं है, ये इसी तरह इसकी अरेंजमेंट है डिप्लोबेसिलस की। उसके बाद है स्टेप्टोबेसिलस, यानी कि ये चेन्स में, ये बेसिलाई जो हैं एक चेन बनाते हैं, लेकिन एक ही प्लेन में। इनकी जो सेल डिवीज़न है वो सिर्फ एक प्लेन में ही होती है। इसके बाद है इसकी एग्जांपल में सूडोमोनास और ई कोलाई। और ये इसके साथ ही हमारा लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। आगे हम स्पाइरल शेप इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।